Hello everyone, we are starting your new poetry which is Dust of Snow. पोएट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड है पहले और उसी सैड फीलिंग के साथ वो किसी रास्ते निकले हैं। वो कहते हैं द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक नेगेटिव साइन है, एक बेकार सा साइन है जो कि किसी चीज़ को आप कह सकते हो कि जैसे आपने वो सुना होगा ना कि बिल्ली किसी रास्ते अगर चली जाए, रास्ता आपका अगर काट दे तो आपको उस रास्ते नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहानियाँ आपने सुनी होंगी और हो सकता है कि आप लोग विश्वास भी करते होगे या नहीं भी करते होगे। तो उसी पर ये पूरी की पूरी पोइट्री लिखी है। अब देखिए यहाँ पर क्रो है जिसको कि अच्छा साइन नहीं माना जाता है, नेगेटिव साइन माना जाता है। सेम हेमलॉक ट्री जो होता है वो पॉइजनस ट्री होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि हेमलॉक ट्री जो है वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका होता है, तो एक क्रो रहता है वो उसी पर बैठा होता है। तो जैसे मैं उस रास्ते गुजरता हूँ वो कुछ मूवमेंट करता है जिसकी वजह से जो स्नो है, जो बर्फ है, पोइट के ऊपर गिर जाती है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। मतलब जैसे ही वो बर्फ उनके ऊपर गिरती है तुरंत ही उनको एक अच्छी सी फीलिंग आती है जिसकी वजह से उनका मूड चेंज हो जाता है और उनका जो डे है जो उन्होंने वेस्ट कर दिया था, कैसे वेस्ट किया था, क्योंकि वो काफी देर से दुखी थे। तो जितने देर वो दुखी थे उन्होंने अपना कुछ ऐसा जरूरी काम नहीं किया होगा जो कि उन्हें करना चाहिए, तो उनका डे तो वेस्ट हो गया। पर जैसे ही क्रो ने मूवमेंट किया, बर्फ को गिराया, उनका मूड सडन चेंज हुआ और उनको एक अच्छी फीलिंग आई। तो आप कह सकते हो यहाँ पर क्रो ने तो अच्छा काम कर दिया। तो जब क्रो ने अच्छा काम कर दिया तो हम कैसे कह सकते हैं कि क्रो अच्छा नहीं होता है, राइट? तो पोइट आपको यही समझाना चाह रहा है कि हमें ऐसी चीज़ों पर बिलीव नहीं करना चाहिए कि कोई भी चीज़ नेगेटिव साइन हो सकता है। क्रिएचर, हर एक क्रिएचर को गॉड ने ही बनाया है, सबको भगवान ने बनाया है, और वो कभी भी किसी में नेगेटिव साइन क्यों डालेंगे, ऑब्वियसली ना। सो पोइट आपको ये मैसेज इसके थ्रू देना चाह रहे थे। अब देखते हैं कि हम पोइट्री में जो है पोइट ने क्या पोइटिक डिवाइसेस यूज किए हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो है राइमिंग स्कीम। तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। ये हम कैसे पता करते हैं? देखिए, क्रो स्नो सेम साउंड कर रहा है, क्रो एंड स्नो राइमिंग बैठ रही है, तो ये इसको हमने ए कह दिया। ओके, इसको हमने ए कह दिया। अब मी एंड ट्री ये भी सेम साउंड कर रहा है, तो पहले हमने देखा पहले लाइन में था क्रो तो हमने उसको ए बोल दिया, फिर सेकेंड लाइन में सेम साउंड उसके जैसा नहीं था तो हमने उसको बी कर दिया। पहले ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर जैसे हमने देखा स्नो और क्रो सेम साउंड कर रहा है यानी कि पहले जैसा ही, तो ए। अब मी और ट्री सेम साउंड कर रहा है मतलब बी। तो इस पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी ए बी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब क्योंकि आपने यहाँ ए और बी यूज कर लिया इस पैरा में, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट में सी और डी यूज करेंगे। हार्ट, इसको हमने सी बोल दिया। मूड, साउंड नहीं सेम है तो हम यहाँ पर इसको डी बोलेंगे। पार्ट, अब हार्ट पार्ट सेम लग रहा है तो सी हो जाएगा। रूट और मूड सेम लग रहा है तो डी हो जाएगा, मतलब सी डी सी डी। ओके, मतलब ये हो जाएगा ए बी सी डी। ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। क्लियर? नेक्स्ट वन इज inversion, changing structure of poem for making rhyme। देखिए, पोएट चाहते तो इस वाली लाइन को नीचे कर सकते थे और इस वाली लाइन को ऊपर कर सकते थे, या फिर किसी भी तरीके से इसको अलग तरीके से इस पोएम को लिख सकते थे, है ना। पर उन्होंने इसी तरीके से लिखा, मतलब वो चाहते थे कि इस पोएम में थोड़ा सा एक कोई राइमिंग टाइप की हमें साउंड करे। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, थोड़ा सा राइमिंग बैठे, इस वजह से इन्होंने पोएम का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। इसी को बोलते हैं हम इन्वर्जन। ओके, नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि साउंड जो हो वो सेम हो। तो जैसे यहाँ पर लिखा है हैज हार्ट, हाँ, ये एक कंडीशन है कि एक लाइन में ही वो साउंड हम चेक करते हैं, तो हैज हार्ट। नेक्स्ट हो सकता है सेव्ड सम, सॉरी सेव्ड सम। ओके, तो ये हो गया आपका एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है वॉवल साउंड। देखिए, हैज हार्ट, सेव्ड सम। अब हैज और हार्ट में, सेव्ड और सम में तो वॉवल साउंड नहीं है,
इसका मतलब कि यहाँ पर एसोनेंस तो यूज हुआ ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि एक और होता है पोएटिक डिवाइस जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। यहाँ पर कॉन्सोनेंस भी यूज हुआ है। नेक्स्ट इज इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी पंक्चुएशन मार्क को या फिर फुल स्टॉप कॉमा ये सारी चीजें नहीं यूज करते हैं तो हम बोलते हैं कि पोएट्री में इंजैम्पमेंट यूज हुआ है। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। मतलब कि इसमें कोई भी सिंबल का हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट इन्होंने यूज किया सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब होता है कि पोएट जो है वो कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो कि इनडायरेक्टली किसी दूसरी चीज को दिखा रहे हो, जैसे क्रो, हेमलॉक ट्री, जैसे स्नो। ठीक है, तो क्रो एक बैड लक का साइन है, स्नो भी एक हार्डशिप्स का मतलब मुश्किलों का साइन है, और हेमलॉक ट्री डेथ का साइन है क्योंकि ये पॉइजनस होता है। तो यहाँ पर सिंबोलिज्म भी यूज हुआ है। ओके, आई होप दैट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस पोएम। ट्राई करिए कि आप खुद से भी चीज़ें सोचिए कि पोइट आपको क्या कहना चाह रहे हैं, और उन्होंने जो हमें समझाने की कोशिश की है वो हमें हमारे लाइफ में फॉलो भी करना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच।